रोड क्रॉस कर गए तो पत्रकार महोदय मिल गए, उन्होंने इंटरव्यू लिया और फिर मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने फिर 1 किलोमीटर आगे और ला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हालचाल है, सलाम नमस्ते। नेपाली रुका हुआ तो आपको मालूम है, जाने का मन तो है नहीं यहाँ से, मगर उसूल है मेरे अपने और यात्रा भी करनी है, समय भी पता नहीं कितना है अभी, तो एक रात से ज्यादा रुकता नहीं हूँ। मकसद है चलते रहने का, लोगों से मिलते रहने का। तो अपना टेंट वेंट खोल के अब जाने की तैयारी में हूँ। सुबह सवेरे का टाइम हुआ है, थोड़ी देर हो गई आज, 9:30 बज जाएंगे निकलते निकलते, मगर एक तरह दिल मुतमईन बेफिक्र सा है। आगे जो जगह मिलेगी वहां मिलेंगे। महाराष्ट्र पार करते ही आपको एक छोटा सा कस्बा टाइप का लगेगा, निपाणी। निपाणी नाम है उस जगह का। जब निपाणी से आप जाएंगे बड़गांव की तरफ, कर्नाटका के पहले जिले की तरफ, तो आपको एक छोटे से घाट का सामना करना पड़ सकता है। रोड तो सीधा है और पहाड़ों की बराबर में से निकला है ये रास्ता, तो घाट है ये भी, मगर इतना भारी और इतना खतरनाक नहीं है जैसे खंडाला के, मालेगांव के उधर के थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू और यहाँ का नज़ारा, ये देखो उधर बसी हुई कॉलोनियां, सिटियां। 5 स्टेपों में कम से कम टाइम में व्लॉग को समाप्त करना है, तो इसलिए छोटा छोटा सा बीच बीच का कोई शॉट ले लेता हूँ। अभी तक जितने भी राज्यों में घूम आया, सब राज्यों के बस स्टैंडों पे बैठता हूँ थोड़ी थोड़ी देर। अलग अलग फीलिंग आती है बैठ के, और अलग अलग गेटअप होता है सब स्टैंडों का, अलग अलग राज्यों के। पीछे लिखा हुआ है मेरे, पता नहीं क्या है, कन्नड़ भाषा में है। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, जाहिल आदमी के लिए, तो उसी तरह से मेरे साथ हो रहा है। कन्नड़ भाषा में है तो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में होता तो थोड़ी कोशिश कर सकता था, अगर कन्नड़ हिंदी में भी होती तो जब भी कोशिश कर लेता, मगर कोई बात नहीं, बैठा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बड़गांव जाना है और रानी को अभी खड़ा किया है तो देखा इसमें कुछ फॉल्ट हो गया है। इसकी जो रिम के अंदर वो होती है ना सीखें, वो एक तो सीख निकल गई, पता नहीं कैसे, और मैं खुद हैरत में हूँ कि इतना कैसे चल रही है, पता नहीं कब निकली होगी। अब मेरे रब्दा करम है। बादी ये गाँव देखो यार, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे गाँव, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत खपरेलों के बने हुए भाई, कितने प्यारे लग रहे। समय नहीं है वरना रुक के यहाँ के लोगों से बात करता थोड़ी सी। एक आध घर बना हुआ है पक्का, वरना पूरे खपरेलों के बने हुए। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत। बेलगाम जाना है मेरे को, बेलगाम 70 किलोमीटर था निपाणी से, और अब यहाँ से बच रहा है 42, और बेंगलोर अभी है 547 किलोमीटर। बेलगाम तक पहुंच जाऊंगा तो 500 किलोमीटर बचेगा। पहुंचने की तो उम्मीद है शाम तक 42 किलोमीटर तो कवर कर लूंगा, जब अब 38 किलोमीटर चला चुका हूं अभी तक। 70 किलोमीटर था वहां से, निपाणी से। निपाणी से जब निकलोगे घाट तो जब पड़ेगा, छोटा सा है, और निपाणी से निकलने के बाद 40 किलोमीटर आगे एक घाट और पड़ता है, वो भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है और घाटों के मुकाबले। यहाँ से बड़गांव बस थोड़ी सी दूर बचा है। नजला हो गया आज, पता नहीं क्यों दोपहर में। फिर ये इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ता मेरे को कि मेरे पास डिटेल रहे, रिकॉर्ड पे मेरे पास रहे कहाँ से निकलते हुए घाट पड़ते हैं। कभी कोई पूछे तो मैं उनको बता दूं कि उस रास्ते से मत जाना, वहाँ घाट पड़ते हैं साइकिलिंग वालों के लिए।
इसलिए रिकॉर्ड करके रखता हूँ यार। बहुत देर से मैं इस पहाड़ को देख रहा हूँ और इस पहाड़ के ऊपर पेड़ों को देख रहा हूँ लगा हुआ। इन पेड़ों के जज्बे को देख रहा हूँ कि पत्थरों का सीना चीर के इन्होंने अपनी जगह बना ली है और खड़े हो गए हैं इस चट्टान के ऊपर। इस पत्थर के सीने को चीरते हुए अपने वजूद को दिखाने की इन्होंने कोशिश की है। कितनी कठिनाइयां इन्हें आई होंगी इस पे जन्म लेके बड़ा होने के लिए। देख दो, एक नहीं बहुत सारे पेड़ हैं और माशाल्लाह हरे भरे हैं। टोटल पत्थर है, ये पत्थर का सीना चीर के खड़े हुए हैं ये भाई। सलाम है इनके जज्बे को, इन पेड़ों के। कैसे अपना जीवन इन्होंने बचाया है इस पहाड़ के ऊपर। और ये फुस लंडूरी भी हैं जो बेचारे पैदा होते ही मर गए, हिम्मत नहीं जुटा पाए पत्थर के ऊपर पे खड़े होने की, जन्म लेने की। सही से जन्म तो ले लिया मगर पनप नहीं पाए, दम तोड़ दिया उन्होंने। सलाम है इन पेड़ों को जिन्होंने इन पत्थरों के सीने को चीर के और अपना वजूद बना लिया है, खड़े हो गए हैं। तो टाइम तो लगा आज थोड़ा सा, क्योंकि दो घाट थे छोटे छोटे और 70-72 किलोमीटर का सफर था। जहां मैं रुका हुआ था दरगाह पे, वहां से बेलगम मात्र 7 किलोमीटर बचा है। लगभग 6 बजने वाले, ये देख सकते हो 7 किलोमीटर की यात्रा बची है बस। 6 बजने वाले हैं। 6:30 बजे तक या 7 बजे तक अपना ठिकाना ढूंढ के आराम करेंगे। वाकई ठिकाना मिला है। एक पत्रकार मिले थे, उन्होंने मेरा कराया जुगाड़ सरकारी गेस्ट हाउस में। मुझे तो फ्री में मिल गया। एक पत्रकार महोदय मिले थे, इंटरव्यू दिया उन्हें। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रुक जाता हूँ भैया मैं, तो कह रहे चलो मैं रुकवा देता हूँ। और आगे यहाँ से 74 किलोमीटर सिटी है, वहाँ का भी इंतजाम उन्होंने एडवांस में करा दिया। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं पुलिस की, DM SDM भी लिखा हुआ है। बहुत VIP तरीके से बना हुआ है, दिखाऊंगा वो सुबह। अब मैं रूम मिल गया मेरे को, रूम दिखा देता हूँ और फिर इस ब्लॉग को समाप्त करेंगे। इधर ये रूम है, उधर शौचालय है, इधर अपनी रानी है। रानी को भी मैंने अंदर कर लिया, पंखा चला लिया। बस जगह मिलने के बाद ना बस ये दिल चाहता जहाँ बैठे हो बैठे रहो। तो मोबाइल लगाया था चार्जिंग पे, तो यहीं पसर गया मैं और बैठा हुआ हूँ यहीं। आधा पौन घंटा ऐसे ही बैठा रहूँगा और फिर उसके बाद हाथ मुंह धोकर, कैंटीन भी है, कैंटीन में भी खाने का जुगाड़ हो गया फ्री में इत्तेफाक से। बस आज की यात्रा को यही विराम दे दे। थक गया क्योंकि 2 घाट थे और 70 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करी है मैंने। सिटी थी 70 किलोमीटर, तो फिर अंदर आया। मैं सोच रहा 2-3 किलोमीटर पे बन जाएगा जुगाड़, पता लगा वहाँ से 7-8 किलोमीटर पे एक दरगाह है। तो मैं दरगाह तक पहुँचा, बस दरगाह के गेट पे पहुँचने ही वाला था रोड क्रॉस करके। तो पत्रकार महोदय मिल गए, उन्होंने इंटरव्यू लिया और फिर मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने फिर 1 किलोमीटर आगे और ला के मुझे यहाँ छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। इसी तरीके से प्यार मान सम्मान देते रहो ताकि ये यात्रा मेरी चलती रहे। सुबह मिलेंगे नए रूप पे।